देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन, इसको कैसे अप्रोच करना बताऊंगा मैं आपको। आज ही के पेपर का क्वेश्चन है। जो भी सेट हो आपको, वो क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें मेरा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन, इस बार मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, इस बार ऑप्शन लिख दिए मैंने, देखते हैं इसमें तो कौन सा सही है। तो मुझे अप्रोच जो करना है जनरली, मुझे देख लो बेरिलियम मैग्नीशियम सोडियम वगैरह, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं। तो आप याद रखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम स्पेशली जिसमें केमिस्ट्री आता है, अगर आपको करेक्ट करना है तो 3-4 पीरियड्स तो आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं भैया पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड। आपको एक निमोनिक एक राइमिंग बताता हूं, एक निमोनिक बताता हूं, उससे आप याद रखिएगा। जैसे पहला पीरियड तो हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा क्या लिब्बे बकनोफ, लिब्बे बकनोफ, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना। और यहां आता है नियोन, तो लिब्बे बकनोफ ऐसे याद रखना। और थर्ड पीरियड कौन सा है, ना मग अल सी पे सोया क्लोरीन आर्गन, ठीक है। ये दो ट्रिक मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। तो पीरियड नंबर सेकंड लिब्बे बकनोफ, पीरियड नंबर थर्ड नामक अलसी पे सोया क्लोरीन आर्गन। अब आपने सुना होगा लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ सोडियम मैग्नीशियम वगैरह को अपन कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आगे मुझे सोडियम मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है। तो भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऊपर से नीचे सोडियम और मैग्नीशियम तो ये अगल बगल है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन मैग्नीशियम का साइज कम सोडियम का ज्यादा, तो मैग्नीशियम का कम सोडियम का ज्यादा। कहां कहां पे दे रखा है, ये दो ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, मैग्नीशियम का कम सोडियम का ज्यादा, ठीक है। अब मेरे को क्या कंपेयर करना है इसके बाद, सिलिकॉन फास्फोरस। आपको ऑब्वियसली पता है कि सिलिकॉन तो मेटलोइड होता है, मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर का। उन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि सोडियम जो है लेफ्ट साइड में, सोडियम मैग्नीशियम इनमें ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, और ये जो राइट साइड वाले आते हैं कौन, क्या क्या दे रखा है, फास्फोरस, फास्फोरस और सिलिकॉन। तो भैया इधर जाते आते तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं ना, तो ये तो क्या हो, ये मेटालिक कम होंगे, तो सिलिकॉन फास्फोरस मेटालिक सबसे कम है, इसमें दे रखे हैं भैया यहाँ पे फास्फोरस सिलिकॉन। और बेरिलियम तो मेटल है भैया, बेरिलियम इधर आता है। हालांकि लिथियम बेरिलियम वगैरह है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं अपने अंदर, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, बट है तो मेटल्स ना, तो मेटल से तो ये इधर आ जाएगा बेरिलियम, और सबसे पीछे कौन जाएगा, फास्फोरस और सिलिकॉन। और देखो सिलिकॉन फास्फोरस में भी ज्यादा राइट साइड में कौन है पीरियोडिक टेबल के, फास्फोरस, यानी कि ये कम मेटालिक होगा। तो फास्फोरस कम मेटालिक होगा, थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर किस में जाता है, सिलिकॉन में, तो फास्फोरस देन सिलिकॉन। और उसके बाद तो बेरिलियम, और ये तो इधर के हैं लेफ्ट साइड के। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और नेमिंग वगैरह तो आती है, नेम और शेप वगैरह तो आप करके जाए ही करो, ठीक है। अब जैसे कि ये पहला वाला देख लेते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है, कौन सा भैया, सिस प्लेटीन। ध्यान से देखो, सिस प्लेटीन है ये तो आपको वैसे ही पढ़ के जाना था, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब कि जो आती है। तो देखो 2 Cl है, 2 NH3 है, तो ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है ये अगर मैं लगा दू 2 NH3 2 Cl लगा दूं, है ना, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये डायगोनली अपोजिट है इसमें, ठीक है, Cl और NH3 लगा रखा है। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड सिस्प्लेटिन बोलते हैं इसको, और कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, बहुत फेमस कंपाउंड है, आपको पता होगा। अब 6 अमोनिया लगे हुए हैं, मतलब ये कैसा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल। भैया 6 अगर लगे रहते हैं तो हमारे पास स्क्वायर प्लेन, हमारे पास अगर 6 लिगेंड लगे रहते हैं, यानी जो 6 पेयर डोनेट करते हैं, अमोनिया 1 पेयर देता है, 6 अमोनिया 6 पेयर देंगे। तो जब 6 लिगेंड लगे रहते हैं, तो हम क्या जनरली जो पढ़ाई करते हैं उसमें 12th में, या हम जो नीट जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो जनरली हमारे पास जो है 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 6 अगर लिगेंड लगे हुए हैं, 6 पेयर अगर इसको मिल रहे हैं, तो हम ऑक्टाहेड्रल इसमें पढ़ते हैं। और अगर हमारे पास 4 लिगेंड है, 4 पेयर दे रहे हैं, तो उसमें या तो स्क्वायर प्लेनर पढ़ते हैं या टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ध्यान रखिएगा, सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो 4 वाले में हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, और जो 6 वाला है उसमें हमारे पास जनरली क्या ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल। तो सामने दिख रहा है मेरे को, बी का फर्स्ट आंसर जाएगा इसमें, ए से सेकंड। यहां से आपको थोड़ा सा हिंट ज्यादा एकदम मिलना था, जिससे आप आंसर जल्दी कर सकें। अच्छा बना के तो आंसर आ जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, बट अप्रोच क्या होना था कि भैया ये सिस्प्लेटिन है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो आपके 2-3 ऑप्शन तो जो है 2 ऑप्शन यहीं से आप खत्म कर सकते थे, जिसमें ए में थर्ड है, तो ये 2 ही ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ, जिसमें ए में थर्ड है अपने पास, ठीक है। तो ये थर्ड भी कैंसिल हो जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कैंसिल हो जाता। अब देखो बी वाला 6 लिगेंड लगे हुए, सिंपल सा दिख रहा है, इन चारों में कौन सा, टेट्राहेड्रल तो हो नहीं सकता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो 5 लिगेंड होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, 6 लिगेंड का तो एक ही ऑप्शन मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल। तो भैया ए का थर्ड और बी का जो है फर्स्ट जाना था, तो बी का फर्स्ट जाना था, तो एक ही आंसर है भैया, आंसर फोर्थ। तो इस तरीके से अप्रोच आपको बनाना पड़ते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कि किस तरीके से जो है फटाफट आप आंसर निकालो। तो सी का फोर्थ, अब सी का फोर्थ देखो, ये NiCl4 स्क्वायर प्लेनर गया, तो बचा कौन सा, 4, जिसमें 4 लिगेंड हो, बचा कौन सा आंसर, सी का फोर्थ। तो देखो सी का फोर्थ ही दे रखा है, और डी का सेकंड। और अगर 5 लिगेंड लगे होते हैं, 5 लोन पेयर, तो
पता ही होगा कि बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी डी का सेकंड, तो डी का सेकंड, तो वाक्य में यही आंसर है। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई आईयूपीएससी नेम का, कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखो आप बस आप एक ही जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7, इधर से भी 7, तो कई बच्चों ने इधर इधर ले लिया होगा। ठीक है, मतलब ये नीचे से स्टार्ट कर दिया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, तो 3 पे इथाइल मिलता है मुझे। अगर मैं इधर 1 2 3 इधर जाऊं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 3 आएगा, 1 2 3 1 2 3, तो 3 पे अगर मैं इधर जाऊं तो ये इथाइल, इधर से जाऊं तो ये इथाइल, 3 पे इथाइल, और 5 पे क्या आएगा भैया, 3 के बाद चौथा और 5वां पे मिथाइल आएगा, है ना। तो मैं इधर से ले लू 1 2 3 4 5 6 7, लंबा चेन चूज करना होता है सबसे ज्यादा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ पाए। तो 3 पे तो इथाइल आ रहा है और 5 पे मिथाइल आ रहा है। अगर आप इधर से जाओगे कि सर मैं इधर से जा सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। तो ऐसे जाओगे तो 3 पे मिथाइल आएगा और 5 पे इथाइल आएगा, इधर से जाओगे तो, और इधर से जाओगे तो 3 पे इथाइल और 5 मिथाइल। तो ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा कि भैया अगर दो सब्स्टिट्यूएंट, एक को 3 और एक को 5 मिल रहा है, तो आप अल्फाबेट वाइज डिसाइड करो कि किसको 3 दे किसको 5 दे। एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है दोनों, एक इथाइल एक मिथाइल है, तो बताइए किसको देंगे आप शॉर्टेस्ट? 3 इथाइल को, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का ई बाद में आता है। तो 3 पे इथाइल 5 पे मिथाइल, तो करेक्ट आंसर इज 3 इथाइल 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और 7 कार्बन का लंबा चेन हेप्टेन, क्या नाम होगा बच्चा? हेप्टेन। ठीक है, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन होगा, है ना। और नंबर और लेटर के बीच में क्या होता है? हाइफन लगा होता है ना, ये डैश हाइफन लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, नंबर लेटर के बीच में। तो देख लीजिएगा आप, जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, शायद थर्ड इसका आंसर दिया होता, देख लेना एक बार, शायद थर्ड ऑप्शन था, ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल जो है हेप्टेन।